हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्या एंटी कैंसर ड्रग। तो आपने मेरे पिछले लेक्चर जो वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था एंटी फंगल ड्रग। तो उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से हम देखेंगे कि एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन। जिसमें हम ड्रग जो पढ़ने वाले हैं वो डेक्टिनोमाइसिन ड्रग पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में केवल हम इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि एंटी कैंसर ड्रग क्या होते हैं, कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसी डिसीज़ है, कैंसर क्या मतलब किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, एंटी कैंसर ड्रग, इनको हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग क्यों कहते हैं हम इनको? आप इसमें देख रहे हैं कि एंटी प्लस नियोप्लास्टिक। एंटी मतलब अपोज, आपको पहले से भी पता है। नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक मीन्स होता है आपका न्यू प्लाज्मा। क्या होता है आपका न्यू प्लाज्मा? नियोप्लाज्मा का मीन्स होता है आपका ट्यूमर या फिर कैंसर। क्या होगा? ट्यूमर या फिर कैंसर। तो जो एंटी कैंसर जो क्या कहते हैं एंटी कैंसर ड्रग हैं, या फिर हम इनको बोल रहे हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, वो क्या कर रहे हैं? ट्यूमर या कैंसर के अगेंस्ट अपोज कर रहे हैं, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, सेल्स को किल कर रहे हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं, उन क्या कहते हैं एजेंट्स को हम बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग या एंटी कैंसर एजेंट या फिर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। जैसे इसमें लिखा है मैंने फर्स्ट स्लाइड में, आप देखो कि एंटी कैंसर और एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट मैलिग्नेंसी और कैंसरियस ग्रोथ। कैंसरस ग्रोथ मतलब जो कैंसर्स की सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा या उसको ट्रीट करेगा, उनको हम क्या कहेंगे? एंटी कैंसर ड्रग या फिर एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। सेकेंड, ड्रग थेरेपी। अब जो कैंसर की जो डिसीज है उसमें हम ड्रग थेरेपी यूज करते हैं कि किस तरीके से हम थेरेपी दें पेशेंट को कि जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो फॉर एग्जांपल सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इसके अलावा कीमोथेरेपी भी होती है एक। तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एंटी कैंसर ड्रग किल द कैंसर सेल। एंटी कैंसर ड्रग क्या कर रहा है? किल कर रहा है किसको? कैंसर की सेल को। बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मींस कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग इज डन बाय एंटी कैंसर ड्रग। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एंटी कैंसर ड्रग है वो कितनी कंसंट्रेशन, मतलब उस ड्रग का कितना कंसंट्रेशन होगा कि वह ड्रग उस कैंसर सेल को किल कर दे। For complete cure of cancer, all cancerous cells must be killed as single capable of producing cancer. आप सिंगल सेल में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकती है किसको? कैंसर को। आप देख रहे हैं, जैसे अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैंसर क्या है। ठीक है, कैंसर किस तरीके से होता है। तो अभी हम जैसे बात करें कि हमारी बॉडी के लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? सेल्स। सेल्स जब ग्रोथ करती हैं, और सेल्स जब ग्रोथ करती है तो क्या बनता है? टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी बनती है। कई ऑर्गेनिज्म मिलके हमारा ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स हमारी एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं? सेल। कौन सी यूनिट आ रही है? सेल। सेल क्या कर रही है? सेल्स में डिवीजन होता है। सेल्स में क्या डिवीजन होता है कि सेल्स में टू टाइप्स का सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टू टाइप से होता है, एक होता है आपको माइटोसिस, एक होता है आपका मियोसिस। जब सेल डिवीजन कंट्रोल वे में होता है, जब कंट्रोल वे में सेल डिवीजन होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ कर, सेल्स का क्या करता है? ग्रोथ करती है। जो सेल्स होती है वो क्या करती है? ग्रोथ करती है। किसके लिए? हमारे बॉडी फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जब वही सेल्स अनकंट्रोल्ड फॉर्म में डिवीजन करने लगती हैं, वही सेल्स क्या करती हैं? अनकंट्रोल्ड फॉर्म में डिवीजन करने लगती हैं, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तब क्या चीज आती है? वह किसका फॉर्मेशन करती है? कैंसर का। किसका फॉर्मेशन करती है? कैंसर का। अभी जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई, ट्यूमर और कैंसर। आपका ट्यूमर जो होता है बिगनिंग प्रोसेस होता है, जो कि सॉफ्ट तरीके से होता है, और कैंसर जो होता है वो आपका लास्ट एंड फाइनल जो स्टेज होती है, वो आपका ट्यूमर ही कैंसर में कन्वर्ट होता है, जो कि क्या कहते हैं
कैंसर में कन्वर्ट होता है, जो कि एक हार्ट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम कैंसर्स की डेफिनेशन देखें तो कैंसर की डेफिनेशन हो जाएगी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड कैंसर। या फिर इसको हम इस तरीके से भी अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं, abnormal mass of tissue, abnormal mass of tissue that form when cells growth and divide more than they should or do not die when they should। कैंसर्स मैंने आपको बताया कि टू टाइप से, एक बिगनिक फेज का होता है, एक मैलिग्नेसी फेज का होता है। बिगनिक फेज में जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, मैलिक फेज में हम उसको जैसे कैंसर। तो जो बिगनिंग फेज का जो कैंसर होता है उसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन जो मैलिग्निक फेज का जो कैंसर होता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। 100% उसको हम क्या नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। ठीक। नेक्स्ट, एंटी कैंसर ड्रग आर यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। अब एंटी कैंसर ड्रग क्या करती हैं कि जो सेल्स की ग्रोथ है, कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है उनको क्या करेंगी, कंट्रोल्ड करेंगी। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया कैंसर है क्या, तो इसमें एक बार हम फिर देख लेते हैं कि कैंसर इज कॉमनली डिफाइंड एज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। मैंने पहले बताया कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, जब कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल हो रही है तो वो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल होगी तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगी, कैंसर सेल्स का। with loss of differentiation with loss of differentiation and commonly with metastasis spread of the cancer to other tissue and organ। अभी देखो, जब हम किसकी बात कर रहे थे, जब मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेगा, टिश्यू का जो फॉर्मेशन होगा उसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम करेगा, और टिश्यू से फिर ऑर्गन में, ऑर्गेनिज्म में, और ऑर्गेनिज्म से फिर ऑर्गन्स में। Cancers are malignant growth. In contrast, benign growth remain encapsulated and growth within wall area define area. Define area. Although benign tumor may be fatal if untreated। जो आपका बिगनिंग ट्यूमर है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैंने कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अनट्रीटेड ड्यू टू प्रेशर एंड ऑन essential organ, as in case of beginning brain tumor, surgery, radiation are the preferred method of treating growth which have a well defined location। ये भी डिपेंड करेगा कि जो कैंसर या जो ट्यूमर है वो आपका किस ऑर्गन्स में है, तो हमारा वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होगा, ट्रीटमेंट वहाँ पे हमारा काम करेगा, या हमको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए बेस्ट होगा। तो ड्रग थेरेपी इज यूज्ड व्हेन द ट्यूमर हैज स्प्रेड और मे स्प्रेड टू ऑल एरिया ऑफ द ब्रॉड। अब देखो, इसमें एक नॉर्मल सेल है और एक कैंसर सेल है। तो नॉर्मल सेल्स में आप फर्स्ट वाली सेल देखिए कि वहां पे एक कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ हो रही है, मतलब कंट्रोल्ड है, मतलब आपको सेज एंड शेप, उसका जो साइज एंड शेप है वो आपका एक कंट्रोल वे में है। जबकि आप कैंसर सेल्स में देखेंगे तो अनकंट्रोल्ड वे में होगी, जहाँ पे मल्टीपल सेल्स बनने लगी हैं उससे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है लार्ज वेरिएबल शेप्ड न्यूक्लियाई। ऐसे ही हम जो नीचे भी वाली भी सेल्स हैं वो आप देखो, मैनी डिवाइडिंग, जैसे इधर 4 सेल्स हैं वो कितनी सेल्स में डिवाइड हो गई है, मैनी सेल्स में डिवाइडिंग हो गई। तो इस तरीके से वेरिएशन इन साइज एंड शेप, लॉस ऑफ नॉर्मल फीचर। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है, कि किस तरीके से वो ग्रोथ करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सेलुलर लाइफ है, जो दो मेन प्रोसेस है जो हमारे कैंसर का। फर्स्ट है आपका डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन से सेल ग्रोथ हो रहा है। जो सेल डिवीजन हो रहा है उससे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब उसमें क्या बोला है, डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस टू प्रोड्यूस न्यू सेल। जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन टू टाइप से होता है, माइटोसिस और म्यूसिस। माइटोसिस जो होता है उससे प्रोड्यूस होती है न्यू सेल्स। ओके, कंफर्म। सेकंड है आपका सेल डिफरेंशिएशन, इन विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल। सेल डिफरेंशिएशन एक तो हो गया आपका माइटोसिस या डीएनए सिंथेसिस के थ्रू, एक हो गया आपका सेल डिफरेंशिएशन इन विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब एक स्पेशल एरिया या स्पेशल सेल्स में वहां पे उसका ग्रोथ करने लगा। तो normal cell, often referred to as non-transformed cell, have control mechanism modulate these two process.
If the organ is damaged, the amount of inhibitor produced is decreased. The rate of proliferation increase until the last cell are replaced. नेक्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा, कैंसर सेल का हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। अब हम ये देख लेते हैं कि कैंसर सेल्स कैंसर होता किस वजह से है, रीजंस ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर, ये कैंसर किस कारण से हो रहा है, कैंसर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। तो हम देख रहे हैं आजकल कितने हार्मफुल केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं, जो रेडिएशन यूवी लाइट्स वगैरह की वजह से। ये हेरिडिटी करेक्टर भी होता है कि जिसके आपके पहले वंशज में या क्या कहते हैं आपके पूर्वजों में हुआ हो। और मेन इफेक्ट इसमें डाइट का भी होता है, जैसे तम्बाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह, इनसे भी क्या कहते हैं कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एंटी कैंसर सेल, जो कि क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन इसको मैनी डिवाइडेड ऑफ मैनी कैटेगरीज। इसमें हम फर्स्ट जो कैटेगरीज देख रहे हैं वो एल्कलाइटिक एजेंट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नाइट्रोजन मस्टर्ड। इसमें नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होगी, जैसे इसमें हम देखें मेक्लोरोथामाइन, मेक्लोरोथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरोएम्बिसिल, मैफ्ला। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड की कुछ ड्रग्स हो गई। एल्काइल सल्फोनेट, ये किसका है, एल्कलाइलिंग एजेंट में ये डिफाइन है कि ये कौन कौन सी ड्रग इसमें हम थेरेपी में यूज करते हैं, ड्रग क्या कहते हैं एंटी कैंसर ड्रग के रूप में हम इन ड्रग्स को लेते हैं। एल्कलाइल सल्फोनेट, डाइब्यूटाइल सल्फोनेट ग्रुप, नाइट्रोसोरिया डेरिवेटिव्स, नाइट्रोसोरिया डेरिवेटिव्स, इसमें लोमिस्टाइन है, कैरोमस्टिन है, सेमोमस्टिन है, इथाइलिन अमीन डेरिवेटिव्स, थायोटेपा है, ट्रायाजीन, डायकार्वाजीन, डायाकार्वाजीन। इस तरीके से अभी अब मैंने बताया ना कि मैनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, एल्कलाइलिंग एजेंट। सेकंड हमारा क्या है, एंटी मेटाबोलाइट्स। तो फोलेट एंटागोनिस्ट, मिथोटेरेक्सोट, अमिथ्रोटाइन, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एजिथियोप्राइन, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, प्रिमिडीन एंटागोनिस्ट, 5 फ्लोरोसिल, साइट्राविन। अब इस तरीके से कुछ ड्रग आती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स में। तो एंटीबायोटिक्स में आप देख सकते हैं एक्टिनोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन, वेलामाइसिन, डॉक्सोरोविसिन, डोनोरुबिसिन, इपिरोविसिन और मीटोक्सेट्रोन। तो ये आपका 3-4 तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। फर्स्ट हो गया आपका एल्कलाइनिंग एजेंट में, सेकंड हो गया आपका एंटीमोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड हो गया आपका एंटीबायोटिक्स। फोर्थ है आपका प्लांट प्रोडक्ट, जिसमें हमको प्लांट एक्सट्रैक्ट करके जो निकालते हैं वहां से। तो प्लांट प्रोडक्ट से हमको कौन कौन सी ड्रग्स प्राप्त होती हैं, तो वैनक्ला एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं, टेक्सेंस प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से हार्मोन्स में टोमोक्सीफेनिन, फेनास्टेटिन, और जो कि मिसलेशियस एजेंट हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्परजिनेज, ट्रिटिने, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। तो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने कैंसर सेल्स पढ़ी, कैंसर सेल्स कैसे बनती हैं वो पढ़ा हमने। हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया कि एंटी कैंसर ड्रग जो होती है वो क्या काम करती हैं, और हमने इसका कहा क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने देखा है कि हमने लिखा था एक्टिव डेक्टिनोमाइसिन ड्रग, तो हम डेक्टिनोमाइसिन ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। और एक एंटी कैंसर ड्रग का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे ड्रग काम करती है हम वो देखेंगे। और फुल नॉलेज हम लेंगे किसका, डेक्टिनोमाइसिन ड्रग का। तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे इसमें कमेंट या शेयर कीजिए, या फिर हमें इसमें और कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।